तो जैसा आप जानते हो, आज महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इनके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का इनका भी जन्मदिन आज ही है। और इन दो महान विभूतियों के साथ एक व्यक्तित्व के धनी, जो भी सादगी, विनम्रता, सरलता, कठिन परिश्रमी, इन सबके शायद ये कोई संयोग होगा कि 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन होता है वो इसी तरह के गुण लेकर उत्पन्न होते हैं। उनका भी जन्मदिन है और वो कोई और नहीं है, वो हमारे संस्था के प्रधानाचार्य हीरा राम जी है, जो कि अभी तक हमारे बीच में है नहीं, चले गए घर पर, क्योंकि उनको अक्सर इधर का काम भी रहता है, उधर का भी रहता है, कितने ही समय के वो भी पाबंद है। तो अब इनके जन्म पर इनके जो भी मृत्यु हुई, बलिदान दिया इन्होंने शास्त्री जी ने और गांधी जी ने, इनके ऊपर तो सारी चीजें बोल दी। मैं आपको कुछ छोटे छोटे इनके दर्शन और इनके चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊंगा कि भाई इन्होंने कौन कौन से गुण अपनाए। जो कहते हैं लोग आजकल हम सब समझ कर आते हैं, दिखावा करते हैं, इनके पास कुछ नहीं था, बदन पर वस्त्र भी ये आगे रखते थे, फिर भी लोग इनको पहचानते थे और युगों युगों तक पहचाने जाएंगे। और हम चाहे कितना भी सरकार कर ले, फिर भी हमारी पहचान है वो सीमित होती है, क्योंकि आदमी के गुण बोलते हैं। आदमी के गुण जब होते हैं, उनके अच्छे कर्म होते हैं, वो सदियों तक पहचाने जाते हैं। तो इनमें कुछ विशेषताएं थी, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई पहला गुण उनका था कि स्वावलंबी थे, अपना काम है वो हमेशा खुद करते थे, कभी किसी दूसरों के भरोसे नहीं रहते। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी दिनचर्या भी एक विशेष प्रकार की होती थी। सुबह 4:30 बजे उठ जाया करते थे अक्सर, और उठने के बाद पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करते थे। रघुपति राघव राजा राम, ये इनका एक भजन था जो नित्य रूप से बोलते थे। और आज की परिस्थितियों और उस समय की परिस्थितियों में भी बहुत अंतर था। उस समय बहुत जगह पर छुआछूत चल रही थी, हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे चल रहे थे और देश में अशांति का माहौल था। चारों तरफ गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी के अंदर सारे लोग डूबके पड़े रहते थे घरों में। और इसके साथ अनाज की भी कमी थी और वस्त्र यानी सूती उद्योग है वो भी अंग्रेजों के कब्जे में था, इसलिए वस्त्रों की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमारे बीच जो गांधी जी है, उन्होंने अपना पक्ष जनता के साथ रखकर और इन दंगों को शांत करवाकर, कभी ये भारत के हिंदुओं के साथ इकट्ठा होकर घूमते थे, कभी खिलाफत आंदोलन वगैरह करके मुस्लिमों को संयोजित करने का काम करते थे। इनका एक टारगेट और लक्ष्य था कि कैसे भी करके आपस में भारतीय जनता को जोड़कर और एकजुट करके इन अंग्रेजों के खिलाफ करके हमें आजादी प्राप्त करनी, और इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और अक्सर इनको कुछ विरोधाभासों का भी सामना करना पड़ा था। तो ये दोनों प्रतिभाशाली थे, इनमें त्याग है वो कूट कूट कर भरा भरा। आप जानोगे कि शास्त्री जब अनाज की कमी थी तो शास्त्री जी ने क्या किया, अपने परिवार को सही एक दिन का अनाज छोड़ दिया, उपवास किया। और उन्होंने देखा कि एक दिन उपवास के बाद भी हम बड़े तंदुरुस्त और जीवित रह रहे हैं। तो उन्होंने देश की जनता पर भी एक भरोसा जता कर कहा कि भाई क्यों ना हम सप्ताह में एक व्रत रखा जाए, ताकि जो अनाज है वो हमारे कुछ और दिनों तक चल सके, इन अंग्रेजों के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े। बस इसलिए उन्होंने भारत में एक नई व्रत की पद्धति शुरू की कि भाई एक उपवास आपको सोमवार को रखना पड़ेगा, और देश की जनता ने भी इनका मान रखा। तो इस तरह इन्होंने अनाज का त्याग किया, अपनी सुख सुविधाएं लेने का त्याग किया। जब प्रधानमंत्री थे, लोग उनको कारें देते थे, बड़े गिफ्ट देते थे, लेकिन सब चीजों का वो त्याग करते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे और किसी तरह का लोभ लालच नहीं था। इधर गांधी जी ये भी त्याग की मूर्ति थे। इनके त्याग के बारे में एक किस्सा है, आपको पता होगा। गांधी जी केवल धोती में रहते थे, तो उन्होंने वस्त्र का त्याग कब किया था? ये बात है जब गांधी जी अंग्रेजों के द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया गया, सूती वस्त्र उद्योग का, कपड़े की बहुत कमी चल रही थी, और ये अपने चंपारण में एक अभियान शुरू कर रहे थे। तो उसमें ये चाहते थे कि भाई जो भारत की महिलाएं हैं
वो भी इसका हिस्सा बने और देश की आजादी में अपना परचम ले रहा है। तो इसके लिए उन्होंने अपने कस्तूरबा गांधी को घर घर जाकर भेजा कि भाई ये आंदोलन के लिए लोग आदमी व्यक्ति तो आ रहे हैं लेकिन महिला हिस्सा नहीं ले रही, क्या कारण है? उनमें जागरूकता फैलाओ, आप घर घर जाकर इसका पता लगाओ। और जब कस्तूरबा गांधी घर घर जा रही थी तो देखा दोपहर में कोई दरवाजा तक नहीं खोल पाता, तो उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया और कहा बहन मैं प्यासी हूँ, कम से कम पानी के लिए तो दरवाजा खोल दीजिए। तब भीतर से आधा दरवाजा खोलकर एक औरत ने लोटा बांध दिया, देखा बाहर कस्तूरबा गांधी थी। तो उन्होंने पूछा भाई क्या कारण है कि आप देश की आजादी में हिस्सा नहीं बन रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहनने के लिए कपड़ा एक ही है और वो भी पहनकर हमारी जो सासू माँ है बाजार गई है, इसलिए हम घर से बाहर निकलने के लायक है नहीं। जब यह बात महात्मा गांधी को उन्होंने बताई तो उन्होंने अपनी जो धोती के साथ कुर्ता रखते थे उस कुर्ते को उसी दिन क्या कर दिया कि मर देश की जनता है वो इस तरह निर्वस्त्र रहकर अपना जीवन यापन कर रही है, इतना कठिन कार्य कर रही है और मैं कपड़े पहनकर घूमूंगा, ये मेरे लिए असभ्य है। तो उन्होंने अपने उसमें चोले का त्याग कर दिया, केवल धोती में रहना स्वीकार किया और दूसरे दिन से ही चरखा लेकर खादी के रूप में, खादी वस्त्रों के रूप में अपनी कटाई का कार्य शुरू किया और घर घर जाकर ये अभियान चलाया कि आज के बाद कपड़ों की कमी नहीं होगी, हर घर में एक चरखा होना चाहिए और हर एक सूत काट कर अपना वस्त्र पहनो, अपने हाथ से बनाकर पहनो। इन अंग्रेजों के द्वारा जो लूट मचा रखी है उनका त्याग करो और इसी कारण कपड़ों की होली जलाई गई थी। आपको ये जानकारी होगी। तो ये भी उनके त्याग की कथा। इसके साथ साथ ये समय के बड़े पाबंद होते हैं। अगर कोई कार्य समय पर होता है तो उसके लिए यह शरय होता है, इनको कोई विलम्ब अच्छा नहीं लगता था। इनके एक किस्सा है गांधी जी का कि एक सभा में इनको बुलाया गया था, तो जब वो सभा में गए तो उनके लिए कार की व्यवस्था की गई थी। सभा 9 बजे शुरू होनी थी और एक कार है आपको 9:15 बजे लेने के लिए आ जाएगी। जब महात्मा गांधी ने देखा कि भाई 9:40 हो गए, सभा ज्यादा दूर भी नहीं थी, 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन कार नहीं पहुंच पाई क्योंकि भीड़ भाड़ के कारण वो कार कहीं पर रुकी हुई थी। तो उन्होंने झट से अपनी साइकिल निकाली और सुबह स्थल पर पहुंच गए, लेकिन 9 बजे का कार्यक्रम 9 बजे ही शुरू किया। जब उन्होंने वहां के सभापति ने देखा कि महात्मा गांधी तो साइकिल से आ गए और हमने जो कार भेजी वो खाली वहां उनको लेने के लिए गई। जब उन्होंने कारण पूछा तो बताया कि मेरे को विलंब बिल्कुल पसंद नहीं है, जब मेरे को 9:45 का 8:45 का आपने समय दिया वहां तक कार नहीं आई तो मैं अपना कार्य नियत समय पर ही करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग भी थे। स्कूल समय पर पहुंचने का उदाहरण आप देखोगे तो शास्त्री जी का मिल जाएगा, जो कभी किसी के लिए आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद नदी तैर कर अपने स्कूल तक पहुंचने का काम करते थे। किस तरह के दिन गुजर हुए वो उन परिस्थितियों में वो लोग ही जानते। आजकल हमारे पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी हम इन पढ़ाइयों में रुचि नहीं ले रहे, संस्कार हम ले नहीं रहे। तो ये चीजें क्या है, इनसे हमें सीखनी चाहिए। हर बड़ा व्यक्ति है उससे कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी हमारा जीवन है वो सार्थक होगा। इसके साथ ही अपनी वाक्पटुता में भी निपुण थे। वाक्पटुता मतलब किसी को अपनी वाणी से संतुष्ट कर देना। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बार गांधी जी को एक सेठ ने बुलाया था, अपने आमंत्रण दिया, कोई भोज का कार्यक्रम था और जब वो भोजन करने के लिए गए तो उस समय गांधी जी का चर्चा भी काफी थी और गांधी नाम की टोपी चलती थी। महात्मा गांधी जैसे अभी अन्ना हजारे के नाम की चली थी बीच में, मैं भी हजारे मैं भी अन्ना, वैसे महात्मा गांधी की टोपी चलती थी। हर व्यक्ति टोपी पहनकर अपना प्रदर्शन भी करते थे, लेकिन उस सभा में पगड़ी पहनकर और अच्छी तरह सज संवर कर जो सेठ था वो उनका स्वागत करने के लिए उसमें इनके मान सम्मान बहुत था, तो लोग भी उनकी इंतजार में पलके पीछे बैठे थे। तो जैसे गए और देखा गांधी जी तो वही धोती के अंदर आ गए, तो उन्होंने धीरे से कहा कि बापू ये समारोह चल रहा है, इसके अंदर आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए कि भाई आपके नाम की जो गांधी टोपी चल रही है वो हर लोग पहन रहे हैं, आप कम से कम कुर्ता त्याग किया आपने तो कोई बात नहीं, टोपी तो पहन कर आ ही सकते थे। तो गांधी जी ने एक ही शब्द कहा कि क्या करें, हमारे देश में
कपड़ों की तो वैसे ही कमी है, और आपने जो पगड़ी पहन रखी है उससे 20 टोपियां बन सकती थी। तो आपने 20 लोगों की एक ही जगह पगड़ी बांध कर रखी है, तो बाकी जो 19 व्यक्ति टोपी नहीं पहन सके उन 19 व्यक्तियों में मेरा भी एक नंबर है। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर जो उन्होंने करार किया वाकपटुता के रूप में, उसका वापस जवाब दिया था। इसी तरह का उदाहरण शास्त्री जी के जीवन में भी था। शास्त्री जी ने जब वो गृह मंत्री थे, पूरा पुलिस विभाग उनके अंदर था, एक बार किसी को बोल दिया कि इसको इस पोस्ट पर लेना है, उसकी वहां पर पोस्टिंग हो जाती थी। लेकिन वो कभी अपने पोस्ट का, कभी भ्रष्टाचार के रूप में अपना दाग नहीं लगने दिया, कभी किसी का दुरुपयोग नहीं किया। इसका उदाहरण मिलता है कि उसका एक कोई परिचित था, परिचित सज्जन आया, उन्हें लगा कि हमारा कोई दोस्त बड़ी पोस्ट पे होगा तो हमें आशा होती है कि हमारा काम करेगा। इसी तरह वो भी परिचित सोचा भाई मेरा बेटा है अब पुलिस में बन जाएगा, क्योंकि मेरा खास जानने वाला मेरा दोस्त है, अब भाई गृह मंत्री के पोस्ट पर है। तो उनको अपने बेटे को लेकर उनके पास गया और शास्त्री जी से बोला कि आप अगर एक बार बोल दोगे तो मेरे बच्चे को पुलिस में नौकरी लग जाएगी, बाकी में तो ये ठीक है, लेकिन इसकी हाइट कम है, इस वजह से इसको बार बार कर दिया जाता है और पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती। तो शास्त्री जी अब अपने परिचित को सीधे मुंह मना भी तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा, ऐसा जवाब दिया कि वो भी संतुष्ट हो जाए और इनकी बात भी ले जाए और इनको कोई अपने पद का दुरुपयोग करने की भी जरूरत न पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई प्रिय मित्र, मैं भी अगर चाहूं तो भी पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। मैं पीएम बन सकता हूं, गृह मंत्री बन सकता हूं, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि हाइट मेरी भी कम है और मेरी भी इच्छा थी कि मैं पुलिस में जाऊं। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सारे नियम कायदे में चलता है। तो आपके बच्चे की यदि हाइट कम है तो ये इस नियमों के अनुरूप नहीं है, तो जो पुलिस वालों के लिए चाहिए तो इसको आप जॉब तो मेरे हाथ में तो ये है नहीं। तो इस तरह अपने ऊपर लेकर बात इन्होंने उस व्यक्ति की जो मन में इच्छा थी उसको भी शांत किया और अपने दुरुपयोग का भी बचाव किया। इसके साथ ऐसी नई विभूतियां हैं कि इनके बारे में और चर्चा करें तो पूरा समय निकल जाए, क्योंकि इनके हर एक के पीछे कुछ न कुछ किस्से होते हैं। तो हम ये तो हमारी दुर्भाग्य है कि इस वक्त ऐसी विभूतियों की बहुत कमी है देश में, और दूसरा कारण यह भी है कि जो अच्छा कर्म करते हैं उनको बहुत जल्दी जाना भी पड़ता है। इसलिए इन दोनों की यदि आप बलिदान की बात करेंगे तो दोनों विषम परिस्थितियों में इनकी हत्या कर दी गई दोनों की। तो ये अपना दुर्भाग्य है कि हम, और इनका कार्यकाल बिल्कुल 2 साल का था शास्त्री जी का, लेकिन इन 2 साल में उन्होंने वो कर दिया जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर सकते थे। लेकिन इनका कार्यकाल 2 साल के बाद ही अंत कर दिया गया और महात्मा गांधी है, इनको भी सही आजादी का मजा देखने का मौका नहीं मिला। 1 साल के भीतर इनकी भी हत्या कर दी गई, वरना ये पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़ते रहे और पूरी आजादी इनको देखने को नहीं मिली। किस समय की परिस्थितियां, जब आजादी मिल गई सारे लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो दंगे शुरू हो गए थे, लोग आपस में मारे काटे जा रहे थे, उन दंगों को शांत कराने में व्यस्त थे। और लोग आज भी कहते हैं कि ये सारी करतूतें भी डाली चुकी है, लेकिन उनके पीछे के कारण कोई नहीं जानता, उनकी हकीकत कोई नहीं जानता। लोग कहते इन्होंने बंटवारा कराया, लेकिन बंटवारे के कारण असली ये बंटवारा करवाते तो ये सब नहीं कहते कि आपने मेरे दिल के 2 टुकड़े किए ये बंटवारा करके, लेकिन ये समझौते हो जाते थे। तो उसके बाद यदि कोई घटनाक्रम होती तो उसके ऊपर इनको एक्शन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, इसलिए इनको गलत समझ लेते। लोग अक्सर समझते हैं कि ये कभी समझते मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिम समझते थे हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि आरती भजन वगैरह हिंदुओं की गाते थे, रहते हमेशा मुस्लिमों के साथ थे, खिलाफत आंदोलन में यही नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह के विरोधाभास बहुत ही इनको सामना करना पड़ा, लेकिन इन सबसे गुजर कर भी इन्होंने इस इतिहास को दोहराया है, जो आज हम इनको बार बार याद करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में इनकी आत्माएं वापस आकर इस देश में जो अभी विशेष परिस्थितियां और जो दुर्गम कार्य हो रहे हैं उनके लिए ये अपना कुछ कीमती समय निकाल कर वापस आए, कुछ अवतार ले या जन्म ले जो भी ले, लेकिन उन परिस्थितियों को हमें निकालने का कार्य करें। धन्यवाद।